दिल से। धन्यो माँ, तुमने कितना सहन किया अपने माँ बच्चे की लेटरिंग, शुद्ध भाषा में और कहो तो और आप चले जाओ हिंदी में बिल्कुल शुद्ध में, लेटरिंग, पेशाब, मलमूत्र को सहन किया, ऊपर बिठाए मान लो कंधे में वही कर दिया, खड़ाए गोदी में वही उसने 1 नंबर कर दी, 2 नंबर कर दी। धन्य माताओं, फिर भी आपने उसको डांटा नहीं, चिल्लाए नहीं, प्यार भरे शब्द में उसको उठाया, पहले उसको साफ किया, फिर अपने कपड़ों को साफ किया। धन्य, इसलिए मां के उपकार जैसे दुनिया में किसी का उपकार हो ही नहीं सकता। लेकिन धिक्कार उन लोगों को, धिक्कार उन बच्चों को, धिक्कार उन बच्चियों को जो अपनी माता पिता के साथ धोखा देते हैं, छल करते हैं, मायाचारी करते हैं, विश्वास करना छुप छुप करके पाप करते हैं, अथवा बड़े होते ही पैर पर रखते ही, कदम रखते ही माता पिता को धोखा देते हैं। संसार की माताओं, रोना मत, आप लोग भी रोना मत, परेशान मत होना, संसार की विडंबना है, कोई किसी का नहीं। आचार्य महाराज कह रहे, मैं नहीं कह रहा हूं, कौन कह रहा है? जिसको तुम पढ़ाओ ना वही तुम्हें पीछे ढकेलता है, जिसको तुम संभालो ना वही कुएं में गिराता। अभी मैंने सुना, आज ही सुना, विश्वास करना, एक व्यक्ति ने विदेश में कहीं 2 शेर के बच्चों को पाला। किसको पाला? 2 शेर के बच्चों को पाला। सुनो ज्ञानी, पाला ना? विनोद जी को पता है, पाला क्या? तुमने तो बताया था, नहीं पता हो ज्ञानी, भूल गया क्या? सुनो, विश्वास करना, 2 बच्चों को पाला और पालने के बाद वो चल रहा था, बढ़िया सेवा कर रहा था उसकी, लेकिन धिक्कार हो स्वार्थ के लिए। वो तो शेर यद्यपि त्रियंच है, ऐसी स्थिति मनुष्यों की होती है, इंसानों की होती है। मालूम, 2 शेर के बच्चों को पाला, पढ़ाया, मतलब पढ़ाया क्या, बड़ा किया, लालन पालन किया, और लास्ट में उसने शेर हो गया, जब बड़ा हो गया उसने उसको खा लिया, अपने रक्षक को ही भक्षक बना दिया। इसलिए ज्ञानियों, अकेला है संसार, अकेला आया है, एक कलो जाए जाए जिसे। यदि तुम अकेले हो तो प्रभाव को छोड़ो। जब अकेला तुमने सुन लिया, माँ को छोड़ दिया, जननी को, और दुनिया में देख ही रहे हो आप लोग यहाँ, जब माँ को छोड़ने वाले लोग हैं, पिता को छोड़ने वाले लोग हैं, गुरु को छोड़ने वाले लोग हैं, गुरु को धोखा देने वाले लोग हैं, तो विश्वास बचो, दुनिया में बचा कौन? फिर मेरी आत्मा, कोई नहीं बचा। इसलिए सबके साथ रहो, सबसे विश्वास मत करो, अपनी आत्मा पर विश्वास करो और कल्याण मार्ग देखो, ढूंढो। जितने बूढ़े बुजुर्ग लोग हों, आंखों में आंसू मत बहाओ, सबके साथ रहना, पर विश्वास करना, अपनी आत्मा को झांकना। ध्यान शिविर हमने क्यों लगाया? तुम्ही लोगों के लिए। ध्यान क्यों लगा रहे? तुम्ही लोगों के लिए। कभी आ जाए स्थिति, बैठ जाओ एकांत में, और एक कमरा बनवा लो, नहीं हो तो, और यदि बड़ा कमरा हो तो उसी का पार्टीशन करा लो प्लाई बोर्ड से, उसको बोल लो ध्यान केंद्र। 5 फीट का बना लो, 5 बाई 5 के, जहां तुम अकेले या तो दोनों पति पत्नी, या तो अकेले, पति पत्नी भी नहीं, कहां की पत्नी, ध्यान से भंग और करेगी, अकेले बैठो। एको हम निर्मा शुद्धो ज्ञानी योगेंद्र गोचरा बाह्या संयोजा भावा मत्ता सर्वी सरता। अकेलो क्या कह रहा? अप्पा झाई नान मऊ, आत्मा का ध्यान कर, जिससे लहु सिक सुख लहे, जिससे शिव सुख, कैसा सुख? नानमयी, ज्ञानमय शिव सुख प्राप्त हो जाएगा। कैसा सुख? ज्ञानमयी शुद्ध सुख प्राप्त करना है तो ध्यान करना पड़ेगा। हम ध्यान क्यों लगाते हैं? आप लोगों को अच्छा लगता है क्या? बोलो ना भैया, कमलेश जी, अच्छा लगा सच में? बोलो ज्ञानी, अब सबसे थोड़ी पूछेंगे, सभी से बताओ अच्छा लगता है क्या? क्यों लगता है? अच्छा मालूम, मैं अच्छा नहीं लगाता हूँ। अच्छा क्यों लगता है? क्योंकि तुम्हें सब निर्विकल्प होते हैं, यहाँ शांति रहती है, नहा धो के होते हो, फ्रेश होके आते हो, पेट की गर्मी निकाल के आते हो, मलमूत्र आदि निकाल के आते हो, पेट साफ करके आते हो, तो सुबह सुबह ध्यान लगता है। ज्ञानी, यदि शरीर में मल भरा रहे, विश्वास करना, मन खराब होता है। इसलिए जब कभी किसी से बात करो ना तो पेट साफ करके करना, विश्वास करना, तुम्हारे परिणाम खराब नहीं होंगे। ज्ञानी ध्यान रखना, जिसके शरीर में मल भरा हो उसका मन खराब होता है, और जिसका मन खराब हो उसकी आत्मा खराब होती है, और जिसकी आत्मा खराब हो उसको मोक्ष नहीं मिल सकता। इसलिए आत्मा को शुद्ध करने के लिए तन मन को शुद्ध करना अनिवार्य है। इसलिए ध्यान में मन लगता है सुबह सुबह। आप लोग ध्यान रखना, जो 2 नंबर करके नहीं आते हो करके आया करो कल से। ऐसा ना भी भागते हो, कल बाद में कर लूंगा, ऐसा तो नहीं होता, नहीं होता ना। बहुत अच्छा नहा धो के आते हो ना, बिल्कुल शुद्ध, बिल्कुल साफ। ध्यान रखना, क्यों? क्योंकि जब नहीं तो मालूम चला 2 नंबर जाना हो तो विकल्प हो, कहीं स्थिति बन गई, फिर क्या करोगे? फिर मन नहीं लगेगा, फिर वहीं मन लगेगा। देखना, आप मान लो अभी बैठे हो और सुबह से बैठे, 1 नंबर की इच्छा उस समय थी नहीं, 8 बार प्रवचन के समय पे, और अब सोचा कहीं जाना है और बीच में कहीं इच्छा हो गई, तो जब तक न जाओगे ना, इसलिए कभी भी इच्छा हो जाए मेरे प्रवचन में तो ठीक है, उठ के नमोस्तु करके चले जाना और आ जाना वापस चाहे, पर बैठे मत रहना। नहीं तो बैठे रहोगे ना तो सुनोगे नहीं, और सुनोगे भी ना, मैं कहूंगा रोको, तुम कहोगे जाओ। मैं कहूंगा कुछ, तुम सुनोगे कुछ। मैं कहूंगा केसी लाल जी को, खेमचंद सुनेंगे अपने लिए, खेमचंद जी को कहूंगा, कहो केसी लाल अपने लिए। एक दृष्टांत मात्र,
क्यों बाधा हो रही है, वहां विकल्प हो रहा, समस्या आएगी, तुम कुछ का कुछ सुनोगे। इसलिए ध्यान से सुनने के लिए ध्यान क्यों सुबह सुबह किया जाता, इसलिए संपूर्ण विकल्प समाप्त, ध्यान रखना। तो आचार्य भगवान कहते हैं अप्पा जाए नाण मऊ, आत्मा का ध्यान करोगे, ज्ञानमयी आत्मा का जो ज्ञानमयी जो आत्मा है, अथवा ज्ञानमयी लहु शिव सुख लहे, तो शीघ्र ही शिव सुख प्राप्त कर लोगे। फिर आचार्य महाराज अध्यात्म में फिर चाह रहे हैं, ये तो तुम्हें सामान्य चर्चा कर दी, कोई किसी का नहीं है। फिर क्या करो, पुण्य मत करो, क्या करें फिर पाप नहीं, पाप भी मत करो। क्यों, निकालो गाथा 71 नंबर, बहुत सुंदर गाथा दे रहे हैं। जो पाऊ बिसो पाऊ मुनि, शब्द को भी मुड़े, जो पुण्य भी पाऊ भी भड़ई, सो बोहे को भी हवे। हे ज्ञानी, कहाँ पुण्य पुण्य चलता है, चिल्लाता है। मैंने एक बार बताया था ना, जो गरीब हो, परेशान हो, अपनों से दुखी हो, बड़ा उपकारी मानो उसको। ये ध्यान के लिए समय दे रहा है, चिंतन के लिए समय दे रहा है, कल्याण के लिए समय दे रहा है। पत्नी जिनको खराब हो, मतलब एक बार बताऊं, एक पति को पत्नी खराब मिल गई, क्या मिल गई, किसको मिली, किसी को मिली, यहाँ पीछे वालों को, किसी को, आगे वालों को तो नहीं मिली, किसी को वो सिर नहीं हिला रहे, क्योंकि नहीं सबकी अच्छी है महाराज। यदि हम बोल देंगे खराब है ना, तो घर में जाके क्लास लग जाएगी। अभी मत बुलवाओ हमसे, अकेले में पूछ लेना, सो अकेले में सब बता देंगे महाराज मेरी पत्नी सुनती नहीं है, अच्छी तो है लेकिन जिद करती है, अच्छी तो है महाराज, ये ले आओ वो ले आओ, ये नहीं लाए वो नहीं लाए। फिर बोले महाराज अच्छी तो है, पर जब देखो मेरी माँ से लड़ती रहती है। बोले महाराज अच्छी तो है, पर क्या करूँ, घर में इतनी कलाएँ पैदा करे हैं, क्या बताऊँ। मतलब अकेले में आके बता दोगे हमें, वो इसलिए हमें ज्ञान हो जाता। हम प्रवचन में सुनाते ना, इन्हीं की बात सुनाते, हमारे पर विश्वास नहीं करना कि हम सही सुनाते, जे बताते हम सुना दे तुम्हें। हाँ, अब पड़ेगी रात में अब आएगी समझ में। तुमने बताई थी महाराज से, क्या तुमने कही होगी महाराज से। हाँ, अब देखना, अब पूछ लेना किनके पति ने बताई। सुनो, तो मालूम कहाँ थे अपन, एक पत्नी थोड़ी झगड़ालू स्वभाव मिली, पति बेचारा सीधा धार्मिक वृत्ति का, सच बताऊं उदास रहता, शांत रहता। क्योंकि मन को देखो, जब घर में चिड़चिड़ होती ना, खूब प्रयास करो अपन सिर सही रहे, दिमाग सही रहे, दिल सही रहे, नहीं रह पाता। पर क्या करे, रहना पड़ेगा जिंदगी भर। जब फांसी का फंदा लगाया है, जब तक मर नहीं जाएंगे तब तक तो या तो वो नहीं मरे या हम नहीं मरे, तब तो करना ही पड़ेगा। तो फांसी का फंदा कहते हैं उसको, बरमाला को बरमाला मत कहा करो तुम लोग क्या कहा करो, क्योंकि मनोज ठग ने सुनाया था ना उस दिन, महाराज जब से हुई है शादी उसको निभा रहा हूँ, आफत गले पड़ी है आंसू बहा रहा हूँ। अथवा जब से हुई साधु आंसू बहा रहा हूँ, वो आफत गले पड़ी है, बोलो ना, वो नहीं पड़ी क्या आफत, वो बरमाला पड़ी, वो थोड़ी पड़ी, वो थोड़ी साथ में रहती है। पर बरमाला ऐसी डाली, बरमाला ऐसी डाली महाराज, महाराज एक बात बताऊं, मांग की सजा इस तरह काट रहा हूं, मांग की सजा इस तरह भोग रहा हूं कि मना मना के खाने वाला मांग मांग खा रहा हूं। क्या मांग की सजा, कुंवारी कन्या में मांग नहीं होती, स्त्रियों में मांग होती है। भरते हो तुम, भरी जाती शादी की रस्म में, भरी जाती ना, बोलो ना हाँ। प्रदीप जी सुन रहे हो, ठग तुम भी ठगई हो, ठगनी थोड़ी तुम्हारी, सीधी बहुत भोली है सही में इसकी तो, है ना। बाकी वही जानते हैं, हम थोड़ी जानते हैं पत्नियों को हाल तुम लोग जानते हो। सुनो, मालूम वास्तव में ये मांग क्या भरी, मांग क्या भरी, जीवन भर मांग भरना पड़ रही, मांग क्या भरी, जीवन भर मांग एक पूरी भरना पड़ रही। वो हमने मांग नहीं भरी तो कोई मांग नहीं भरना पड़ रही, विशेषता है। ज्ञानी सुनो, पति पत्नी का निरंतर झगड़ा होता रहता था। तलाक मत करना, तलाक मत करना है, ऐसे लोगों को उपकारी समझना। अब वो कर दे तो चाहे उसकी बात है, पर तुम तलाक मत करना। ये विशेषता है ज्ञानियों की। क्यों, तो उदास रहता, मंदिर जाता, महाराज पाता था, चौकी में जाता, आहार देता, बैया वृत्ति करता, अपनी दुकान में चला रहता। एक समझदार यार, फ्रेंड, दोस्त मिल गया, बोले भाई साहब जब से तुम्हारी शादी हुई और कुछ दिन के बाद आप उदास रहने लगे, क्या बात है। बोले कुछ नहीं, मेरी पत्नी का थोड़ा नेचर ऐसा है, स्वभाव ऐसा है कि वो थोड़ी झगड़ालू स्वभाव है, तो मैं निरंतर। बोले तलाक ले लो ना। क्या बोला, ऐसे सलाह चंदों से दूर रहना चाहिए, ऐसे राय चंदों से दूर रहना चाहिए, विश्वास करना। क्योंकि ऐसे लोग ऐसी सलाह देते हैं, ऐसे हो जाओ, वैसे कर लो। इसलिए हम लोग ऐसे लोगों को बहुत खड़ूस मानते हैं,
दगाबाज मानते हैं, धोखेबाज मानते हैं कि दो की लड़ाई को मिलाए नहीं और लड़ा दी। हाँ महाराज हम भी सुन रहे थे, हम भी सुना था, हम नहीं ऐसा करते, हमने भी ऐसा करते, हम भी सोच रहे थे। तो बेचारे वैसे ही भरा है और तुम को और भर दिया, तलाक ले लो ऐसे लड़ रही है तो। नहीं, कभी मत बनना ज्ञानी हो, ध्यान रखना, कभी भूल के कोई की किसी की हो। कुछ भी कोई कहे, हम भी कहे ना तुमसे तो मानना नहीं, समझाना। कोई भी कहे किसी प्रकार का बिल्कुल नहीं, समझाओ हो सके तो। नहीं तुम लोग की आदत क्या है, लड़ती है झगड़ती है तलाक कर दो। नहीं, मालूम क्या कहा उसने, जवाब दिया, बोले भाई साहब आप तलाक की बात करो, मेरी पत्नी का तो बहुत बड़ा उपकार है। बोले उपकार, फिर लड़ती क्यों है? बोले मेरी पत्नी का बहुत बड़ा उपकार है मुझ पर। सुन लो ज्ञानियों, इटावा वालो, मेरी पत्नी का उपकार ऐसे है, मेरी पत्नी झगड़ालू आई, मेरी पत्नी परेशान कर रही मुझे, तो मुझे कम से कम धर्म ध्यान पूजा पाठ में समय मिल जाता है, निरंतर वहां रहता हूं, क्यों घर में कौन रहे, परेशान हूं। विश्वास करना, यदि मेरी पत्नी अच्छी होती, मुझे चाहने वाली होती, लड़ने झगड़ने वाली नहीं होती, तो दिन भर मुझका दास बना रहता, उसकी सेवा करता रहता। कम से कम आज गुरुओं की भगवान की सेवा तो कर रहा हूं, इसलिए मेरी पत्नी का अच्छाई खोजो, अच्छाई। बुरे में भी, बोलो ना ज्ञानियों, बुरे में भी अच्छाई खोजो। सच बता रहा हूं, पत्नी से तलाक क्यों लूं, कभी मत लेना। माताओं सासों से बहू खराब आई हो अलग मत करना, लड़ना झगड़ना सब कुछ करना, डंडे से लेना, मार से लेना, झाड़ू से लेना, हाथ से लेना, गाल पे लगा दे 200-400 से लेना, पर साथ में रहना। और साथ में रहकर भगवान बांसपुर चरण में रोना कि भगवान कैसे संसार में है, मेरी बहू ही मुझे नहीं चाह रही, तो दुनिया में कौन मेरा है। इसलिए भगवान के चरण में आके रो लेना, अपनी पश्चाताप कर लेना, गिलानी कर लेना, पर बहू को गाली मत देना, अशुभ मत कहना, नहीं तो कर्म तो भोग ही रही। अगले पर्याय में असाता वेदनी कर्म का आश्रय करना पड़ा ना, असाता वेदनी कर्म का आश्रय होगा। परेशान कर रही मेरी बहू, ऐसा हो रही वैसी हो रही, करने दो परेशान, होने दो परेशान, हो परेशान, रोना हो रो लेना, मंदिर में आके हमारे पास आना, महाराज के पास आना, रो लेना महाराज ऐसा ऐसा है क्या करूं, तो हम लोग समझाएंगे मां करी है शादी, परे हो संसार में, तो संसार की तो विडंबना है, स्वार्थी है, तुम कुछ भी कर लो तुम्हें तो रोना मिलेगा। इसलिए रोना नहीं उनके सामने, दुखी मत होना, गाली मत देना, बुरा मत कहना, अच्छा मानना। और भगवान की पूजा 4 करती हो तो 6 करना, 1 घंटा रहे तो 2 घंटा रहना, टेंशन फ्री होके। क्यों? क्योंकि बहू ने मुझे अवसर दिया है प्रभु के साथ बात करने का। बहू से बात मत करना, तुम तो भगवान से बात करना, गुरु से करना, जिनमानी माँ से करना, और बैठ जाना जिनमानी में, रूमाल लेके आंखों में आंसू पहुंचते रहना, और अपने कर्म को क्षय करना। पर बहू को गाली बिल्कुल भी मत देना। जो भी माताएं दुखी हो, जो भी परेशान हो, चाहे लड़कों से हो, चाहे भाइयों से हो, चाहे पति से हो, चाहे किसी से हो, विश्वास करना माताओं, उसको दोष देखकर नवीन कर्म का आश्रय करके असाता वेदनी कर्म का बंध मत मान लेना। नहीं तो अभी तो मनुष्य पर्याय मिली, जैन कुल मिला, गुरु मिल गए संबोधन करने वाले, जिनमानी मां मिल रही है, अभी तो तुम पश्चाताप कर लोगी, शक्ति है, क्षमता है, सहन कर लोगी। बाद में जब कहीं त्रियंज की पर्याय में जाओगे, कहीं गरीब के यहाँ चले जाओगे, कहीं कोई लंगड़े लूले के यहाँ चले जाओगे, कोई तुम खुद परेशान हो जाओगे, फिर क्या करोगे? जहां गुरु नहीं मिलेंगे, जिनमानी मानी मिलेगी, भगवान नहीं मिलेंगे, वहां क्या करोगे? वहां कोई समझा नहीं, हम जो समझा रहे हैं ना, ऐसा कोई समझाने वाला नहीं वहां है। भी तो रागी हैं, स्वयं परिग्रही हैं, स्वयं नशा कर रहे हैं, स्वयं आसक्त हैं, स्त्री में परिग्रह में, सब में, खाने पीने भोगने में, स्वयं रात में खा रहे हैं, आलू प्याज खा रहे हैं, उनका उपदेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? तालियां बज जाती हैं, मजा आ जाता है, बढ़िया हो जाता है सब कुछ, लेकिन जो आनंद, बताओ सच बताओ, जैसा हमने ध्यान कराए, हमने मतलब हमारे निर्गंत गुरु बात करो ना, तो हमें तो हम ले लो, क्योंकि तुम कुछ भी ले सकते हो। हमने मतलब हमारे निर्गंत गुरुओं से लेना, हमने जो ध्यान कराया, विश्वास करो दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता, मात्र जैन दिगंबर संप्रदाय के अलावा, आत्मा के अलावा कुछ है ही नहीं। वहां तो शून्य करते हैं, शून्य करो, कुछ नहीं है, आकाश की तरह। आकाश की तरह शून्य का मतलब यहां है, जैसे आकाश शुद्ध है, स्वच्छ है, कर्मों से अन्य द्रव्यों से रहित है, अन्य द्रव्य उसमें लिप्त नहीं है, ऐसी हमारी शुद्ध आत्मा है। इसलिए आचार्य कहते हैं, जो पाऊ सो पाऊ भलाई। पाप को तो सभी पाप कहते हैं, क्या कह रहे? पापी को तो सभी पापी कहते हैं, पाप को सभी पाप कहते हैं, सब को भरी सभी लोग कहते हैं, पर पुण्य जो पाप भरू, जो पुण्य को भी पाप कहता है, क्या कह रहे? सो बोह को भी हवेवी, ऐसे बड़े मुश्किल से लोग हैं। क्या समझ रहे हो तुम लोग? इसका मतलब छोड़ मत देना कल से पूजा पाठ। नहीं, पुण्य को तो सभी, पाप को तो सभी पाप कहते हैं, बुरे को तो सभी बुरे कहते हैं, अच्छों को भी बुरे कहो। अच्छे को बुरे मतलब, बुरे को तो सभी कहते मेरा नहीं है, अपनों से भी कहो मेरा नहीं है, ये विशेषता है। समझने नहीं आया? मान लो दूसरों से भाई ये पर हैं, ये पर हैं, ये पर हैं, अपनों से भी पर कहो मत हो। तुम नियम ले लो, कल कहा था ना, अप्पा शरणम गच्छामि, बोलो सभी लोग एक साथ फिर से,
अप्पा शरणं गच्छामि, अप्पा शरणं पवज्जामि, अप्पा शरणं पवज्जामि। और जोर से बोलो जितनी शक्ति हो तुम्हारी। बस रुक जाओ, कहीं नहीं जाना। पति को भी दूसरा मानो। क्या अब पत्नी सोचने लगे हैं हम तो पत्नी है, तुम हमें दूसरा मान रहे हो? नहीं भाई, दूसरे नहीं हो, अपने हो, पर आत्मा के लिए दूसरे हो। क्योंकि सोच होती ना इनकी छोटी, तो मान लो तुम सोचो इनसे कहने लगोगे कि कहोगे मेरा नहीं है, ये नहीं है, तुमसे नहीं बोलेंगे, नहीं करेंगे, तो एक होल्टा लगा ले तुम्हारा, हमसे नहीं करोगे ऐसे, हम फिर अब दिखाएं, रुक जाओ बताएंगे तुम्हें। सो माता ऐसा मत करना, कहना मत इनसे, क्योंकि इनकी बुद्धि थोड़ी, बोलो ना थोड़ी सी। वैसे हम लोग तो कभी तो कहते हैं इनकी बुद्धि यहाँ नहीं होती, इनकी बुद्धि छोटी में होती है। हम लोग कहते हैं इनकी बुद्धि यहाँ नहीं होती, इनकी बुद्धि यहाँ होती है। कहाँ होती है? थोड़ी थोड़ी सी। तो तुम कहोगे अच्छा, इनको लगेगा बुरा, सो कहना मत करना, तुम जीवन में उतारना। क्या उतारना? वास्तव में पत्नी भी मेरी नहीं हो, तुम पत्नी तुम भी कह सकती हो पति मेरा नहीं है ही नहीं, बेटा मेरे नहीं है, ये तो आ गए संयोग से, मेरे माता पिता ने इनको सौंप दिया, तुम इनकी हो गई। और बताओ से बताओ, इनको ना सौंप कर दूसरों को सौंपा हो तो किसकी होती? तो तुम्हारा क्या नहीं होता ना? बोलो ना। नहीं, जिस बच्चे को गोद दे दिया तुम्हारा कहलाया क्या? तुम्हारा जन्म तुम्हारा नहीं कहलाता। फिर तो ऐसे ही समझो, जो है जो तुम्हारे बच्चे उनको भी समझो नहीं है मेरे। गोद आ जाए दूसरों को अपना मान लेते हैं, अपना हो गया, मर गया मान लो, खत्म हो गया और चला गया दूसरी पर्याय में, तो क्या अपना मानोगे? नहीं मानेंगे। इसलिए हमारा संसार में कोई नहीं है तो पुण्य पुण्य पुण्य, पाप भी पुण्य को जो समझता है, पाप भी नहीं है पुण्य भी नहीं है। पाप को पाप दुनिया कहती, पर पुण्य को भी पाप समझने वाले ज्ञानी लोग बिरले हैं। पर अभी अधूरा विषय है, पूरा विषय कल करेंगे, क्योंकि आज समय संकेत कर दिया घड़ी ने। भगवान महावीर स्वामी की